हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 11th। कुछ व्यस्तता के कारण अभी तक आपके पास वीडियो नहीं आ पाए हैं। कोशिश करूंगा कि अब आपके पास कंटिन्यू वीडियो आते रहें और आपका सिलेबस आपके घर बैठे आप तक पहुंचता रहे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट टॉपिक हमारा है, आप पढ़ रहे थे क्लास 11th, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 3। क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 आप पढ़ रहे हैं और पार्ट 14 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 14 पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 13 तक आपने थ्योरी पढ़ ली थी और पार्ट 14 में थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे और तैयार करेंगे, ठीक है ना। तो हमारा जो आज का टॉपिक शुरू होता है वो ये है कि परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों के IUPAC नाम। परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों के IUPAC नाम लिखना है। किस प्रकार से हम इनके IUPAC नाम लिखते हैं, ये आपका 3rd चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है और आज की इस वीडियो से ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों के IUPAC नाम हमको बनाने हैं। किस प्रकार से इनके IUPAC नाम बनाते हैं, तो इसमें लिख सकते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो हम IUPAC का फुल फॉर्म आपको बताते हैं। क्या होगा? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है ना। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री होती है, ये इसका पूरा नाम है। अब हम चलते हैं कि इसके प्रमुख नियम निम्न है। इसके प्रमुख नियम निम्नलिखित हैं। कौन कौन से नियम हैं उनके बारे में आइए देखते हैं कि पहला नियम है तो हमारा जो पहला नियम है, फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या है कि नंबर 1 पर, ठीक है ना, पहले कुछ नियम लिखेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल्स देंगे आपको किस तरीके से बनाना है और कैसे आप सीखेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारा पहला नियम है वो ये क्या कह रहा है कि तत्व का नाम उसके परमाणु क्रमांक, तत्व का नाम उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखा जाएगा। पहला नियम है तत्व का नाम उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर लिखा जाएगा, ठीक है ना। तत्व का नाम उसके परमाणु क्रमांक के आधार पर, जितना उसका परमाणु क्रमांक होगा उसी के अनुसार हम लोग उसका नाम लिखेंगे, ठीक है ना। नियम नंबर 2 है हमारा, सेकंड नियम हमारा शुरू होता है, क्या है? परमाणु क्रमांक की संख्याओं के लिए परमाणु क्रमांक की संख्याओं के लिए निम्नलिखित
ठीक है ना। नाम व संकेत प्रयोग किए जाएंगे। निम्नलिखित नाम व संकेत प्रयोग किए जाएंगे। परमाणु क्रमांक की संख्या जो भी होंगी 101, 102, 103 जितना भी होगा उनके लिए निम्नलिखित नाम और प्रयोग किए जाएंगे। कौन कौन से नाम हैं उनके लिए हम एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। ठीक है, जिसमें इस टेबल में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिख देते हैं संख्या। ठीक है, यहां पर लिख देंगे नाम और ये हमारा होगा संकेत। ठीक है, ये हमारी टेबल है छोटी सी, जो घटेगी वो इस साइड बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि मान लो संख्या में आता है 0, क्या आता है 0, तो इसका नाम हम लिखेंगे किससे, नील। ठीक है ना, अगर 0 आता है तो उसका नाम होगा नील। और संकेत के लिए पहला अक्षर लेते हैं, पहला लेटर लेते हैं जो कि संकेत का काम करता है। ठीक है ना। दूसरी संख्या 1, ठीक है ना, 1 अगर आता है तो इसका नाम बनता है अन और ये संकेत में हो जाएगा यू। ठीक है ना। नंबर 3 पर है आपका, सॉरी नंबर 2 आएगा जिसको हम कहेंगे बाई, तो ये हो जाएगा बी। ठीक है, नंबर 3 पर होगा हमारा ट्राई, तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। ठीक है ना। नंबर 4 पर होगा क्वाड, जिसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है ना, नंबर 4 का नाम है हमारा क्वाड, जिसके लिए क्या हो जाएगा, क्यू। नंबर 5 पर हो जाएगा पेंट। ठीक है, नंबर 5 पर होगा पेंट, जिसको हम किससे लिखेंगे, पी से लिखेंगे। और नंबर 6 पर हो जाएगा हेक्स, जिसके लिए हमारा सिंबल बनेगा एच। ठीक है ना। अब बची हुई संख्याओं को हम इधर लिखे दे रहे हैं, तो वही होगा नाम, नाम, संकेत और संख्या। तो 6 होने के बाद में नंबर 7 का नाम होता है सेप्ट, SEPT, सेप्ट, और सिंबल हो जाएगा एस। 8 पर होता है ऑक्ट, जिसके लिए सिंबल होगा ओ। और 9 नंबर पर है आपका इन, ENN, तो ये सिंबल आपका बन जाएगा ई। ठीक है ना। ये आपके रहे कि परमाणु क्रमांक की संख्याओं के लिए निम्नलिखित नाम व संकेत प्रयोग किए जाएंगे। 0 से 6 ये रहा, 7, 8, 9 सारी संख्याएं आपकी 0 से 9 तक से ही बनती हैं और सारी संख्याओं के नाम और उनके संकेत दे दिए गए। इस आधार पर हम किसी भी यौगिक का, किसी भी तत्व का IUPAC नाम लिख सकते हैं। ठीक है ना। अब हम इसके आगे साफ करते हैं और चलते हैं नियम नंबर 3 पर। ठीक है, तो इसको अब साफ करते हैं और चलते हैं नियम नंबर 3। तो नियम नंबर जो 3 है वो क्या है, नंबर 3, परमाणु क्रमांक में उपस्थित अंकों के अनुसार, परमाणु क्रमांक में उपस्थित अंकों के अनुसार नाम लिखने
के पश्चात, यानी परमाणु क्रमांक में नाम, जो परमाणु क्रमांक दिया गया उसके आधार पर नाम लिखने के पश्चात अंत में IUM जोड़ते हैं। ठीक है ना, क्या जोड़ेंगे? IUM, यानी जितना भी परमाणु क्रमांक होगा उसके आधार पर नाम लिख देंगे। नाम लिखने के पश्चात लास्ट में हम लोग क्या जोड़ेंगे? IUM जोड़ देंगे। ठीक है ना, IUM जोड़ देते हैं। नंबर 4 पर क्या हो जाएगा कि आंकिक मूलों के प्रथम शब्द को, आंकिक मूलों के अब आंकिक मूल क्या होते हैं? जो आपने अभी टेबल में नाम लिखे हैं, अच्छे से। 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, ट्राई, है ना, वही है आंकिक मूल, या फिर कह सकते हैं नाम। ठीक है ना, आंकिक मूलों के प्रथम शब्द को, के प्रथम शब्द को उसी क्रम में, ठीक है ना, यानी जिस क्रम में हमने नाम लिखा है, जिस क्रम में हमने नाम लिखा है उसी क्रम में व्यवस्थित करके तत्व का, उसी क्रम में व्यवस्थित करके तत्व का प्रतीक लिखेंगे। तत्व का प्रतीक लिखेंगे। प्रतीक का पहला अक्षर, ठीक है ना, ये तो आप कॉमन जानते हैं कि प्रतीक का जो पहला अक्षर होता है वो कैपिटल लेटर में होता है ना। प्रतीक का पहला अक्षर, ठीक है ना, पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। प्रतीक का पहला अक्षर कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। ठीक है ना, इस आधार पर, इन चारों नियमों के आधार पर हम किसी भी तत्व का IUPAC नाम बना सकते हैं। तो आइए हम आगे चलते हैं कि हम अब टेबल बनाते हैं परमाणु क्रमांक। ठीक है ना, यहां लिख सकते हैं IUPAC नाम, और तीसरा कॉलम जो होगा हमारा संकेत। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हमारी जैसे पहले संख्या दी गई 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111। ठीक है, इस तरह से अगर हम चलते हैं तो देखिए क्या होता है कि 101 के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे कि 1। ठीक है ना, 1 को हम आपको टेबल में बता चुके हैं, 1 का नाम क्या होता है? अन। ठीक है ना, अन लिख दिया। 0 के लिए क्या होता है? निल। फिर 1 आ गया, उसके लिए क्या होता है? अन। और ये हमने परमाणु क्रमांक के आधार पर लिख लिया। 1 के लिए हमने लिखा अन, 0 के लिए हमने लिखा निल, और फिर 1 के लिए लिखा हमने अन। ठीक है ना, जो नाम है, जो संख्या के नाम है वो आपको पिछली टेबल में बनवा चुके हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल चल चुके हैं। नियम नंबर 3 में आपने लिखा था कि पूरा नाम लिखने के पश्चात, परमाणु क्रमांक के आधार पर नाम लिखने के पश्चात उसमें क्या जोड़ना है? IUM जोड़ना है। क्या जोड़ना है? IUM जोड़ना है। तो हम इसमें क्या जोड़ देंगे? IUM, यानी नाम बन गया अनिल, अन्यम, अनिल, अन्यम बना। अब हम संकेत क्या करेंगे? तो संकेत में आपने लिखा है नियम नंबर 4 में कि पहला अक्षर कैपिटल लेटर। ठीक है ना, 1 के लिए अन ले लिया,
दूसरा नील का एन ले लेंगे और तीसरा अन का फिर से यू ले लेंगे, तो ये संकेत हमारा बन जाएगा। ठीक है ना। अब हम चलते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 है हमारा अन, 0 के लिए क्या होगा नील और 2 के लिए क्या हो जाएगा बाई, है ना। क्लियर। तो अनिल बाई और लास्ट में क्या जोड़ेंगे यूएम, तो बन जाएगा अनिल बाई। सिंबल बनाएंगे तो यूएन बी हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा यूएन बी हो जाएगा। अब 1 के लिए क्या होगा अन, 0 के लिए क्या होगा नील और 3 के लिए क्या हो जाएगा ट्राई, है ना, यानी अनिल ट्राई। और अनिल ट्राई लिखने के पश्चात क्या जोड़ना है आई यू एम, तो आई तो हमारा पहले से था तो केवल यू एम जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो हमारा सिंबल बनेगा यू एन टी। 104 की बात करें तो अन, नील और क्वाड। ठीक है ना, अन नील क्वाड और बाद में क्या जोड़ना है आई यू एम, है ना, अनिल क्वाडियम। तो ये आपका सिंबल जो बना यू एन क्यू हो जाएगा। 105 के लिए आ जाए अन नील पेंट और आई यू एम जोड़ देंगे अनिल पेंटियम, सिंबल बनेगा यू एन पी। अनिल हेक्स, 6 के लिए हेक्स होता है, 1 के लिए एन है, 0 के लिए नील है, आगे जोड़ देंगे आई यू एम, तो ये बन जाएगा यू एन एच। अन नील सेप्ट, 7 के लिए सेप्ट होता है, यू एम जोड़ेंगे सेप्टियम हो जाएगा, सिंबल क्या बनेगा यू एन एस। ठीक है ना। 8 के लिए यू एन अन नील ऑक्ट, ठीक है, अनिल ऑक्ट और आई यू एम जोड़ देंगे तो अनिल ऑक्टियम और सिंबल बन जाएगा यू एन ओ। 9 पे चलेंगे अनिल इन और आई अनिल इनियम, तो ये हमारा सिंबल बनेगा यू एन ई। ठीक है। 110 के लिए चलेंगे तो अन नील और आयुयम, अननिलियम, तो ये बन जाएगा क्या यू यू एन। 111 पे चले तो अन और यूएम आयुयम, तो अननियम हो जाएगा और सिंबल बनेगा यू यू यू। ठीक है ना, क्या बन जाएगा सिंबल यू 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 हो जाएगा। अब इस तरह से आपके कितने 111 हो गए। आगे के चलते हैं तक, तो कहां पर इसको हम साफ करते हैं। एक 112, 113, 114, 115, 116, 117 और 118। ठीक है ना, 118 तक अभी तक हमारी श्रेणी में तत्व ज्ञात हैं, उन्हीं के नाम लिखेंगे, उससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 1 के लिए क्या होता है अन बाई और यूएम अनबियम, तो ये बन जाएगा यू एन बी। ठीक है ना, क्या बनेगा यू एन बी हो जाएगा। 113 की बात करें तो अन ट्राई और यूएम अन ट्राई यू, सिंबल बनेगा यू यू टी, ये हो जाएगा अन क्वाड। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा यू एन क्यू, सॉरी यू यू क्यू। क्लियर। 115 की बात करें तो अन पेंट और लास्ट में सॉरी इसमें आई यू एम जोड़ना भूल गए थे, आई यू एम, तो ये बन जाएगा
यूपी, ठीक है ना। 116 की बात करें तो अन हेक्स और आईयूएम। आईयूएम तो सभी नामों में जोड़ना है, सब में जोड़ना है ना आईयूएम, तो ये बन गया यूएनएच, ठीक है। 117 की बात करें तो अन सेप्टियम, ठीक है, तो ये बन जाएगा यूयूएस। 118 की बात करें तो अन ऑक्ट और आईएन, तो ये बना यूओ, ये हमारे सिंबल हो जाता। ये था हमारा परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले, परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों के आईयूपीएसी नेम, ठीक है ना। परमाणु क्रमांक 100 से अधिक वाले तत्वों के आईयूपीएसी नाम लिखने की विधि, ठीक है ना। तो प्यारे स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है ना। और आप लोग धीरे धीरे कंटिन्यू हमारे वीडियोस को देखते रहिए, आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी घर बैठे हो जाएगी। क्लियर हुआ, ठीक है ना। आया सुने, कहते हैं रख हौसला, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। हार कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, हार कर न बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मतलब कि ये हुआ कि अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहे, ठीक है ना, अपनी उस पर जुड़े रहे, तो आप लोगों को बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और केमिस्ट्री में आपकी अच्छी से अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक। तो इस तरह से बेटा आपका ये टॉपिक जो है, यानी चैप्टर नंबर 3 जो है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके आगे के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने या लिखाने जा रहा हूं, ठीक है, जो आपको ढूंढने से मिलेंगी और यहां पर मैं आपको बड़े आराम से उपलब्ध कराए दे रहा हूं। तो हेडिंग डाल देंगे सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जिसमें नंबर 1 पर होगा आपका कि सर्वाधिक गलनांक किस पदार्थ का होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं ऐसे कि सर्वाधिक गलनांक किस तत्व का होता है, ठीक है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं, पहला पॉइंट है सर्वाधिक गलनांक, ठीक है ना, क्या सर्वाधिक गलनांक हीरे का होता है। सर्वाधिक गलनांक हीरे का होता है। 1 नंबर का आंसर बनता है, क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक पदार्थों, यानी जितने भी तत्व या पदार्थ ज्ञात उनमें से सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है, तो आपका जवाब होगा हीरे का। नंबर 2 पर है धातुओं में, धातुओं की बात की जाए, क्योंकि हीरा हमारा अधातु होता है, कार्बन का एक अपर रूप है, ये धातु नहीं होता है। अगर केवल धातुओं की बात की जाए तो धातुओं में सर्वाधिक गलनांक, धातुओं में सर्वाधिक गलनांक, ठीक है ना, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन, इसका सिंबल होता है हमारा W का होता है। धातुओं में सर्वाधिक गलनांक टंगस्टन का होता है, ठीक है ना। किसका होता है भैया, टंगस्टन का होता है। और नंबर 3 पर है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन की होती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता, सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता क्लोरीन यानी Cl की होती, ठीक है ना। सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता किसकी होती है, क्लोरीन की होती है। क्लियर हुई बात। नंबर 4 सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना,
इलेक्ट्रॉन मंदता क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ये सब आपको पीछे टॉपिक्स यानी वीडियोस में पढ़ाया जा चुका है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की होती है, ठीक है ना, इसकी होती है, फ्लोरीन की होती है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है ना। अगला पॉइंट है सर्वाधिक आयनन ऊर्जा, या कहते हैं आयनन विभव, है ना, सर्वाधिक आयनन ऊर्जा या आयनन विभव हीलियम का होता है। नंबर 5 हो चुके हैं। छठवां पॉइंट है सर्वाधिक हल्की धातु, अगर धातुओं में बात की जाए तो बात कर रहे हैं कि सर्वाधिक हल्की धातु लिथियम Li होती है, सर्वाधिक हल्की धातु होती है ये, ठीक है ना। अगली बात करें सबसे कम घनत्व किसका होता है, तो लिख सकते हैं सर्वाधिक कम घनत्व वाला तत्व हाइड्रोजन है, ठीक है ना। सबसे कम घनत्व किसका है, हाइड्रोजन का होता है सबसे कम घनत्व। अब जरा मैं नंबर डाल देता हूं, नंबर 2 है, नंबर 3 है, नंबर 4 है, नंबर 5, 6, 7। इसका आंसर ये है, ये फ्लोरीन है, टंगस्टन है और हीरा, ये आंसर है, ठीक है ना। अब नंबर 8 पर चलते हैं कि कौन सा होता है सर्वाधिक घनत्व, सबसे ज्यादा घनत्व किसका है, ये तो कम घनत्व की बात कर रहा है। सर्वाधिक घनत्व ऑस्मियम OS का होता है, सर्वाधिक घनत्व ऑस्मियम का होता है। सबसे ज्यादा घनत्व किसका है उसकी बात करते हैं। अगला नंबर है सर्वाधिक परमाणु आयतन, ठीक है ना। सर्वाधिक परमाणु आयतन किस तत्व का होता है, तो आपका आंसर है सीजियम, यानी कि सीजियम का होता है। सर्वाधिक परमाणु घनत्व परमाणु आयतन सीजियम का होता है, ठीक है ना। क्लियर हुआ, किसका होता है भैया, सीजियम का होता है। अब नंबर 10 पर चलते हैं, किस पे चलते हैं, नंबर 10 है हमारा कि सर्वाधिक प्रबल अम्लीय ऑक्साइड, सर्वाधिक प्रबल अम्लीय ऑक्साइड, सर्वाधिक प्रबल अम्लीय ऑक्साइड Cl2O7 है, ठीक है ना। सर्वाधिक प्रबल अम्लीय ऑक्साइड, ये पॉइंट नंबर आपका 9 है, ये 10 है, ये इसका ये हुआ, इसका ये है और ये है Cl2O7, ठीक है ना। ये 10 पॉइंट आपके लिख गए होंगे। अब हम इनको साफ करते हैं और आगे के पॉइंट्स में चलते हैं। पॉइंट नंबर 11 है, क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 11 है सर्वाधिक कम आयनन ऊर्जा किसकी होती है, सर्वाधिक कम आयनन ऊर्जा सीजियम यानी CS
की होती है, ठीक है ना। सर्वाधिक कम ऊर्जा किसकी होती है? सीजियम की सर्वाधिक कम ऊर्जा, यानी सभी तत्वों में सबसे कम ऊर्जा होती है, ठीक है ना। अगला नंबर है द्रव रेडियो एक्टिव तत्व फ्रांसियम। सर्वाधिक द्रव रेडियो एक्टिव तत्व क्या है? फ्रांसियम है द्रव रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है ना। पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु एस्टाटीन 88, ठीक है ना। पृथ्वी पर सबसे कम मात्रा में पाई जाने वाली धातु जो है वो कौन सी है? एस्टाटीन है। अगला है सबसे विषैली धातु, सबसे विषैली धातु प्लूटोनियम है, Pu, ठीक है ना। प्लूटोनियम है सबसे विषैली धातु की बात करें तो कौन है? प्लूटोनियम, ठीक है ना। अगला पॉइंट चलते हैं अंतिम कोष में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता उतनी ही अधिक, लेकिन अक्रिय तत्वों को छोड़कर ये नियम लागू होता है, ठीक है ना। अब ये था 12, ये है 13, 14, 15 एंड 15 पॉइंट्स हो गए। और इसका ये प्लूटोनियम, एस्टाटीन, फ्रांसियम एंड सीजियम। तो इस तरह से आपका ये वीडियो फिनिश हुआ और आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।